परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, समाज एक जीवमान इकाई है। मानव जीव सृष्टि का सबसे अधिक विकसित रूप है। इसलिए यदि किसी जीवमान समाज स्वरूप की रचना करनी हो तो वह उसके अनुरूप होनी चाहिए। समाज जीवन की रचना भी यदि जीवमान मानव के अनुरूप ही की तो वह भी निसर्ग के अनुरूप होने के कारण अधिक उपयुक्त होगी। मनुष्य के अवयव समान तो नहीं होते किंतु परस्परानुकूल रहते हैं। अतः समाज की ऐसी रचना ही अधिक टिकाऊ होगी जहाँ समान गुण एवं समान अंतःकरण वाले एकत्र आकर विकास करते हुए जीवन यापन करने के जिस मार्ग से अधिक समाजोपयोगी सिद्ध हो सके उसके अनुसार चल सकें। साथ ही एकाध समूह ऐसा भी चाहिए जो संपूर्ण समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की पात्रता उत्पन्न कर उनके पारस्परिक संबंधों को ठीक बनाए रखता हो। शरीर के अवयवों की भांति समाज रूपी जीवमान इकाई के अंगों की आवश्यकता समझता हो, परंतु स्वयं अपनी कोई आवश्यकता न रखता हो। ऐसा समूह ही सबको एक सूत्र में चलाने की पात्रता रख सकता है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, धर्म अथवा आध्यात्मिकता हमारी दृष्टि में जीवन की एक व्यापक दृष्टि है जिससे सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों को अनुप्राणित और उन्नत कर उनके बीच समन्वय की स्थापना करनी चाहिए, जिससे कि मानव जीवन अपने सभी पहलुओं में पूर्णत्व को प्राप्त करे। यह हमारे राष्ट्र तरु का जीवन रस है, हमारी राष्ट्रीय अस्मिता सत्ता का प्राण है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, अनेकता में एकता का हमारा वैशिष्ट्य हमारे सामाजिक जीवन के भौतिक, आध्यात्मिक तथा सभी क्षेत्रों में व्यक्त हुआ है। यह उस एक दिव्य दीपक के समान है जो चारों ओर विविध रंगों के शीशों से ढका हुआ हो। उसके भीतर का प्रकाश दर्शक के दृष्टिकोण के अनुसार भांति भांति के वर्णों एवं छायाओं में प्रकट होता है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, हमारे शास्त्रों का सार यही रहा है कि शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, इस देश में अनादिकाल से जो समाज जीवन रहा है उसमें अनेक महान व्यक्तियों के विचार, गुण, तत्व, समाज रचना के सिद्धांत तथा जीवन के छोटे छोटे सामान्य अनुभवों से परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, इन दिनों संस्कृति के नवतारुण्य को प्रायः पुनरुज्जीवनवाद और प्रतिक्रियात्मक होने की उपाधि दी जाती है। प्राचीन पूर्वाग्रहों, मूढ़ विश्वासों अथवा समाज विरोधी रीतियों का पुनरुज्जीवन प्रतिक्रियात्मक कहा जा सकता है, कारण कि इसका परिणाम समाज का पाषाणीकरण, फॉसिलाइजेशन हो सकता है। किंतु शाश्वत एवं उत्कर्षहारी जीवन मूल्यों के नव तारुण्य को प्रतिक्रियात्मक नाम दे देना बौद्धिक दिवालियापन प्रकट करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ग्रामों में रहने वाला वह सामान्य जन ही है जो हमारे राष्ट्र का वास्तविक आधार है। भूतकाल में भी जब कभी हमारे समाज पर विदेशी आक्रमणों की विभीषिका आई तब यह असभ्य ग्रामीण निरक्षर कहलाने वाला जनसमुदाय ही था जो अनेक कष्टों और बलिदानों को सहन करते हुए स्वदेश एवं स्वधर्म के उद्धार हेतु उठ खड़ा हुआ। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, हमारा कर्तव्य है कि अपने इन परित्यक्त भाइयों को जो शताब्दियों से धार्मिक दास्य के क्लेश को भोग रहे हैं पुनः अपने पूर्वजों के घर बुला लाएं। ईमानदार, स्वतंत्रता प्रिय मनुष्यों की भांति वे भी दास्य तथा आधिपत्य के सभी चिन्हों को उतार फेंके और वंश परंपरानुगत भक्ति एवं राष्ट्रीय जीवन की रीतियों का अनुसरण करें। सभी प्रकार की दास्ता हमारी प्रकृति के प्रतिकूल है, अतः उसे त्याग देना चाहिए। यह उन सभी भाइयों के लिए आह्वान है कि वे हमारे राष्ट्र जीवन में अपना मूल स्थान ग्रहण करें और हमारे समाज के इन लौट
लौटे हुए भटके हुए पुत्रों के पुनः आगमन पर हम महान दीपावली का पर्व मनाएं। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, इस व्यावहारिक जगत में हमें एक समाज के रूप में खड़ा होना चाहिए। पवित्रता, आत्मज्ञान, वेदांत के तत्व का संपूर्ण विश्व में प्रसार करना तथा विश्व को अंतिम सत्य की अनुभूति के उद्देश्य से प्रशिक्षित करना अपना जीवनोद्देश्य है। इस ज्ञान के अधिष्ठान पर हमें अपना जीवन बनाना होगा। अपने जीवन उद्देश्य के अनुरूप हमें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी होगी। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे अस्तित्व का कोई उपयोग नहीं है। जब तक हम समाज के रूप में शक्तिशाली, अनुशासित और संगठित नहीं होते, इस विश्व में हम सम्मान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हमारे समाज के जो लोग हमसे अलग हुए, उसके दो कारण हैं। एक, आक्रमणकारियों ने उन्हें घसीटा और अपने घसीटे जाने पर रंज न मानते हुए उन्होंने उनके साथ मिलने में धन्यता मानी। उन्होंने आक्रमणकारियों के नाम, कुल आदि स्वीकार कर उनके साथ नाता जोड़ लिया। दूसरा कारण, लोगों को अपना बनाए रखने की हमारी पात्रता नहीं रही। अनेकों हमारे यहाँ से चले गए और हमने कुछ नहीं किया। आक्रमण के इस स्वरूप का चित्र देखकर दुख होता है या नहीं? हृदय में चोट लगती है या नहीं? यदि संवेदना है तो इसकी व्यथा अवश्य होनी चाहिए। उसके निराकरण के लिए खड़ा होना होगा। भूमि तथा समाज का यह भयंकर ह्रास समाज कार्य के लिए चेतना उत्पन्न करने की पर्याप्त प्रेरणा नहीं दे सकता है तो कोई अन्य बात प्रेरणा नहीं देगी। परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते हैं, परकीय आक्रमणों के सहायक कारणों में से प्रथम कारण है राष्ट्र जीवन की धारणा की शिथिलता। स्वार्थ के कारण हमने परस्पर संघर्ष ही नहीं किए, बल्कि सहायता के लिए परखियों को बुलाने में भी संकोच नहीं किया। यह नहीं सोचा कि इस प्रकार हम अपनी मातृभूमि पर संकट ला रहे हैं। राष्ट्र भक्तिहीन, परस्पर संघर्षमय, असंगठित, छिन्न विच्छिन्न समाज जीवन इसका कारण है। यदि इस कारण को हमने दूर नहीं किया तो प्राप्त स्वतंत्रता कैसे टिकेगी?